डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन किसी भी एनिमल या प्लांट को उसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे वर्गीकृत करने का एक तरीका है। तो आइए बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटोजोआ में वो एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। सभी प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम इनको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। प्रोटोजोआ को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला जो सब फाइलम है उसका नाम है सार्कोमस्टिगोफोरा, सेकेंड वन इज स्पोरोजोआ एंड थर्ड वन इज सीलियोफोरा। तो आइए डिस्कस करते हैं सार्कोमस्टिगोफोरा को। सार्कोमस्टिगोफोरा वर्ड का मीनिंग है जिसमें या तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे या तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल फ्लैजेला पाए जाएंगे। तो ऐसे मेंबर्स इसमें रखे गए हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स या तो स्यूडोपोडिया होते हैं या तो फ्लैजेला होते हैं। सार्कोमस्टिगोफोरा जो सब फाइलम है, इसको फर्दर 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली सुपर क्लास है जो है वो है मस्टिगोफोरा। अब ये मस्टिगोफोरा में कौन से एनिमल्स आ जाएंगे जिनमें सिर्फ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल फ्लैजेला पाया जाएगा। अब फ्लैजेलम इसके बाद भी इसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइटोमस्टिगोफोरा एंड सेकेंड वन इज जूमस्टिगोफोरा। फाइटोमस्टिगोफोरा में नाम से ही पता चल रहा है, फाइटो मीन्स प्लांट एंड मस्टिगोफोरा, मस्टिगो मीन्स जो है वो फ्लैजेला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये प्लांट लाइक भी होंगे और इसमें फ्लैजेला भी पाया जाएगा। तो प्लांट लाइक कैसे हो सकते हैं ये? क्योंकि मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स में बताया था कि कुछ प्रोटोजोअन्स के मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे कि युग्लिना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड स्वयं बना लेता है, इसलिए प्लांट लाइक है, राइट। और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल क्या पाया जाता है? फ्लैजेला पाया जाता है। तो इसलिए इसे फाइटोमस्टिगोफोरा जो क्लास है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सेकेंड वन इज जूमस्टिगोफोरा, जो सेकेंड क्लास है मस्टिगोफोरा सुपर क्लास की, इसमें जू का मतलब एनिमल, एनिमल लाइक ये न्यूट्रिशन शो करेंगे। इनमें फ्लैजेला तो पाया जाएगा, मस्टिगोफोरा है बाद में, फ्लैजेलम तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होगा ही होगा, लेकिन जो इनमें न्यूट्रिशन का तरीका है वो एनिमल की तरह है। या तो ये पैरासिटिक की तरह एनिमल की बॉडी में रहते हैं या तो ये सेप्रोफिटिक मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट। जो दूसरी सुपर क्लास है सार्कोमस्टिगोफोरा की, उसका नाम है सार्कोडिना, और सार्कोडिना को हम राइजोपोडा भी कहते हैं। इसमें सिर्फ वो प्रोटोजोअन्स आएंगे जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया मैंने लोकोमोटरी ऑर्गेनेल में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पिछले वीडियोज में, जहां पर हमने प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे। तो स्यूडोपोडिया जिनमें पाए जाएंगे उनकी सुपर क्लास कौन सी होगी? सार्कोडिना या राइजोपोडा होगी। अब स्यूडोपोडिया को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है और उसी तरह से इस क्लास को भी डिवाइड किया गया है। पहली जो सार्कोडिना सुपर क्लास की क्लास है, इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक्टिनोपोडिया, राइजोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। एक्टिनोपोडिया में एक्सोपोडिया पाए जाते हैं। एक्सोपोडिया क्या है? एक्सोपोडिया इज ए टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का ही टाइप है, ऐसे स्यूडोपोडिया जिनमें एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, राइट। जो दूसरा है राइजोपोडिया, इनमें लोबोपोडिया, फिलोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया पाए जाते हैं। ये लोबोपोडिया, फिलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया ये भी किसके टाइप्स हैं? स्यूडोपोडिया के टाइप्स हैं। लोबोपोडिया लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलोपोडिया जो है वो टेपरिंग स्ट्रक्चर होते हैं और रेटिकुलोपोडिया ब्रांच्ड टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये है स्यूडोपोडिया के पार्ट्स, लेकिन इसी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है। राइजोपोडिया में कौन से मेंबर्स आएंगे? जिनमें लोबोपोडिया, फिलोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया पाए जाएंगे। लास्ट क्लास जो है इसकी यह है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया में ब्लड पैरासाइट्स वाले मेंबर्स आते हैं जिनमें स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे, लेकिन इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है।
अभी स्पोर्स क्या है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं कुछ पैरासाइट्स, तो वो इनमें नहीं पाया जाएगा। तो सार्कोडिना सुपर क्लास। नेक्स्ट जो सब फाइलम आता है वो आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ ऐसी क्लास है जिसमें अधिकतर पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स आते हैं और इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है टीलोस्पोरिडिया और दूसरी जो क्लास है वो है नियोस्पोरिडिया। टीलोस्पोरिडिया में जो ट्रोफोजोइट होते हैं, अब ट्रोफोजोइट अगर आप मलेरिया की लाइफ साइकिल अगर आपको याद है तो मलेरिया में जो ट्रोफोजोइट्स बनते हैं ये मलेरिया के पैरासाइट में प्लाज्मोडियम में जो ट्रोफोजोइट बनते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इसका मतलब इनमें न्यूक्लियस एक ही पाया जाता है। तो ऐसे मेंबर जिनके ट्रोफोजोइट में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा वो टीलोस्पोरिडिया में इंक्लूड किए गए हैं। इसका एग्जांपल है मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्लास जो सब फाइलम स्पोरोजोआ की है वो है नियोस्पोरिडिया। इनके ट्रोफोजोइट्स मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और इनके एग्जांपल है मिक्सिडियम और नोजेमा। राइट, तो ये सारे के सारे पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स हैं जो कि स्पोर्स का निर्माण करते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पोर्स का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो सब फाइलम है वो है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा की एक ही क्लास है सीलिएटा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल क्या होने चाहिए, सीलिया होने चाहिए। और इसको फर्दर जो क्लासिफाई किया गया है सीलिएटा क्लास को सब क्लासेस में प्रोक्टोसीलिएटा। प्रोक्टोसीलिएटा का एग्जांपल है ओपेलाइना। इसमें क्या डिफरेंट होगा, इनमें न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे सेल के अंदर जो कि सिमिलर शेप एंड साइज के होंगे। राइट, और जो दूसरी इसकी सब क्लास है यूसिलिएटा, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे लेकिन वो अलग अलग शेप के होंगे, जैसे मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, इसका एग्जाम्पल होगा पैरामीशियम, क्योंकि उसमें मैक्रो न्यूक्लियस भी पाया जाता है और माइक्रो न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो इस तरह से टैक्सोनोमिक कैरेक्टर के बेसिस पे हम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन को समझते हैं। कुछ डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यूग्लिना है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसलिए इसकी क्लास कौन सी होगी, फाइटोमस्टिगोफोरा होगी। ये ट्रिपेनोसोमा है, इसमें फ्लैजेलम तो पाया जा रहा है लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसलिए जू मस्टिगोफोरा का है। ये एक्सोपोडिया इसमें पाए जा रहे हैं स्यूडोपोडिया वाले पार्ट से। तो एक्सोपोडिया में एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल है इसका एक्टिनोफ्रिस। और ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स में अलग अलग टाइप के स्यूडोपोडिया पाए जा रहे हैं। राइट, ये बबेसिया का एग्जांपल है जो ब्लड में पैरासाइट की तरह रहता है, स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम, बहुत ही कॉमन प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया की बीमारी होती है, ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये दोनों के दोनों यूनी, इनके ट्रोफोजोइट्स जो हैं वो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये सीलिएटेड प्रोटोजन्स दिखाए गए हैं कुछ। सीलिया के बेसिस पे भी सीलिएटेड प्रोटोजन को और ज़्यादा फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला वाला प्रोक्टोसीलिएटा का मेंबर है ये ओपेलाइना, जहाँ पर एग्जैक्ट मेरा एरो है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे लेकिन न्यूक्लियाई सिमिलर शेप और साइज के होंगे। राइट, जो दूसरा डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर, ये पैरामीशियम का डायग्राम है। इसमें मैक्रोन्यूक्लियस, जहाँ पर एरो है ये मैक्रोन्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस है, और जो दूसरा वाला है वो माइक्रोन्यूक्लियस है। तो यहाँ पर डिफरेंट हो गया है, ये न्यूक्लियाई के बेसिस पे ही प्रोक्टोसीलिएटा और यूसिलिएटा में डिफरेंस है। अगर हम यूसिलिएटा को और फर्दर डिवाइड करें तो सीलिया की पोजीशन, बॉडी में सीलिया की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ अगर आप पैरामीशियम और बेलेंटिडियम में देखेंगे तो सीलिया बॉडी के चारों तरफ से पाए जा रहे हैं। पैरामीशियम में भी चारों तरफ से सीलिया पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बॉर्टिसिला का डायग्राम देखें तो बॉर्टिसिला में बॉडी के चारों तरफ से सीलिया नहीं है बल्कि सिर्फ एंटीरियर रीजन में इसके सीलिया प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम प्रोटोजोन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आपके लिए एक टास्क है,
आपको इस प्रोटोजोवन का नाम बताना है जो आपकी स्क्रीन पे है। ये कौन से सब फाइलम में आएगा, कौन सी सुपर क्लास में आएगा, और कौन सी इसकी क्लास होगी और इसका नाम क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।